अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश 502 का लेक्चर नंबर 26 सेमेंटिक्स, सेमेंटिक फीचर्स एंड सेमेंटिक रूल्स। टॉपिक नंबर 149 थीम। एन अदर रूल ऑफ सेमेंटिक रूल एज द एंटिटी दैट इज इन्वॉल्व्ड इन और अफेक्टेड बाय द एक्शन विच इज़ कॉल्ड द थीम और समटाइम्स द पेशेंट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वर्ड एजेंट। एजेंट हमने उस वर्ड या उस नाउन फ्रेज को कहा था जो फाइल था, जो काम करने वाला था। लेकिन थीम वो वर्ड या वो नाउन फ्रेज है जिस पर काम किया जाएगा, मीन्स दैट रिसीव द एक्शन। एजेंट था द वर्ड नाउन फ्रेज दैट डू द एक्शन बट द थीम दैट रिसीव्ड द एक्शन, तो हम इसे कहेंगे थीम। और ये भी सेमेंटिक रूल्स में से एक रूल है और इसको बाजू का हम पेशेंट भी कहते हैं। द थीम कैन ऑल्सो बी द एंटिटी द बॉल दैट इज़ सिंपली बीइंग डिस्क्राइब्ड। जो थीम है वो एक मौजूद एंटिटी कहते हैं किसी चीज़ का मौजूद होना या किसी भी हालत का मौजूद होना। तो हम कहते हैं कि द बॉल दैट इज़ सिंपली बीइंग डिस्क्राइब्ड, कि जो बाल है सिर्फ सेंटेंस में जो एक डिस्क्राइब की गई है, बयान की गई है, उसमें कोई वर्क नहीं कर रही बल्कि उस पर वर्क किया जा रहा है या उस पर भी वर्क नहीं हो रहा, नॉट परफॉर्मिंग एन एक्शन, लेकिन वो उसको सिंपली डिस्क्राइब किया गया तो हम उसे भी थीम कहेंगे। जैसा कि एग्जांपल में है द बॉल वाज रेड, तो मीन्स जहाँ पर द बॉल जो है ये हमारे पास थीम है। द थीम इज़ टिपिकली नॉन ह्यूमन बट कैन बी ह्यूमन, द बॉय एज इन द डॉग चीज द बॉय। जो हमारे पास जो थीम है ये ज़्यादा तौर पर नॉन ह्यूमन होती है क्योंकि ह्यूमन्स पर वर्क बहुत कम किया जाता है, मीन्स ये रिसीव एक्शन बहुत कम करते हैं, लेकिन ह्यूमन जो है वो ज़्यादातर एजेंट होते हैं। लेकिन जिस तरह नॉन ह्यूमन एजेंट भी हो सकते हैं तो इसी तरह नॉन ह्यूमन जो है वो थीम भी हो सकते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द बॉय किक्ड द बॉल। अब यहाँ पर हमारे पास द बॉय जो है ये एजेंट है लेकिन द बॉल थीम है। द विंड ब्ल्यू द बॉल अवे। द विंड एजेंट है बट द बॉल हमारे पास थीम है। अ कार रैन ओवर द बॉल, बॉल हमारे पास थीम है बट अ कार जो है वो हमारे पास एजेंट है। और इस एग्जांपल में एज इन द डॉग चेज द बॉय के मीन द बॉय एंड पर आ रहा है बेशक ये ह्यूमन है लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास द डॉग है ये एजेंट था बट द बॉय जो है ये हमारे पास थीम है। द सेम फिजिकल एंटिटी कैन अपेयर इन द टू डिफरेंट सेमेंटिक रूल्स इन अ सेंटेंस एज। यहाँ पर बात हो रही है कि बाज़-ओ-क़ात हमारे पास किसी सेंटेंस में जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रपोजिशनल सेंटेंस आ जाता है, मीन्स कि ह्यूमन ही है लेकिन वो अपने आप पर कोई वर्क कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि द सेम फिजिकल एंटिटी। जिस तरह इस सेंटेंस में है द बॉय कट हिमसेल्फ, मीन्स जो हमारे पास सब्जेक्ट है या वही हमारे पास आगे जाकर ऑब्जेक्ट बन रहा है कि मीन्स वो अपने आप को ज़ख्म दे रहा है। तो हमारे पास जो यहाँ पर अब एजेंट भी द बॉय है और थीम भी द बॉय है, बिकॉज अगर हम हिमसेल्फ कहेंगे तो हिमसेल्फ का मतलब द बॉय है क्योंकि वो अपने आप को कट लगा रहा है। तो बाज़-ओ-क़ात हमारे पास जो है कुछ जगहों पर फिजिकल एंटिटी कैन अपीयर इन टू डिफरेंट सेमेंटिक रूल्स, कि बाज़-ओ-क़ात कुछ फिजिकल जो एंटिटीज़ हैं वो इस तरह अपीयर हो जाती हैं कि उनमें जो फिजिकल एंटिटी है वो दोनों रोल रखती है, थीम भी होती है और एजेंट भी होता है। द बॉय इज़ एजेंट एंड हिमसेल्फ इज़ द थीम। द थीम में आल्सो बी कॉल्ड द पेशेंट और अंडरगोयर। पेशेंट भी हम मरीज़ कह सकते हैं, मीन्स जिस पर कोई वर्क किया जा रहा हो, और अंडरगोयर होता है जिस पर वर्क किया जा रहा हो, जो काम के नीचे चल रहा हो, उसे हम कहते हैं अंडरगोयर।